हे तारणहार नानक पूर्ण अवतार नानक तेरिया तू ही जाने सच्ची सरकार नानक। जय गुरु जी। संगत परिवार को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। आज मैं पहली बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये सत्संग तब से है जब मुझे पता भी नहीं था कि गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में ले लिया, और गुरु जी की रहमतें इतनी बरसी हैं संगत परिवार जी की सारी ज़िंदगी ही गुरु जी ने चेंज कर दी। ये सफ़र 2018 में जाने अनजाने शुरू हुआ और अब जाके मुझे 2023 में ये सब मेहरें गुरु जी की समझ में आई हैं। 2018 में हम सिद्धार्थ मोहन जी के भजन बहुत सुनते थे, तो अच्छे लगते थे तो सुनते थे, और उनके भजनों में हमेशा वीडियो में गुरु जी का स्वरूप होता था, पर हम इस चीज़ से बिल्कुल ही अनजान थे कि गुरु जी कौन हैं। हमें तो सिर्फ भजन अच्छे लगते थे और हम सुनते थे, और मैं उन भजनों को याद भी करती थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था। घर में अगर कोई भी पाठ होता तो मेरी कोशिश होती कम से कम एक भजन तो मैं ज़रूर सुनाऊं, और मन को इतना सुकून मिलता था ना संगत परिवार जी। ऐसी ज़िंदगी चलती रही। 2020 की स्टार्टिंग में मेरे पापा बहुत बीमार हो गए। एक्चुअली मेरे पापा को 10-15 साल से एक प्रॉब्लम थी। उनकी हार्ट बीट एकदम से ही ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी कि उनके हाथ पे भी ना हम हाथ नहीं रख सकते थे, वो हाथ ऐसे उछल उछल को जाता था। जैसे साल में 2 या 3 बार वो हार्ट बीट बढ़ती थी। पापा एक टैबलेट लेते थे जो डॉक्टर ने उनको बताई हुई थी, तो आधे पौने घंटे के बाद वो नॉर्मल हो जाते थे। पर वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि वो प्रॉब्लम हफ्ते में 2 या 3 बार होने लग गई, और पापा की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती थी, इतने सीरियस कंडीशन में वो आ जाते थे कि हमें संगत परिवार जी पता ही नहीं चलता था कि हम क्या करें। पापा की बैक में, बाजू में, पेट में इतना दर्द होता था और बिल्कुल ऐसे वो लाल हो जाते थे, और टैबलेट का भी असर ना 3-4 घंटे तक होता ही नहीं था, और बीपी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो संगत परिवार जी, हमने पापा का ट्रीटमेंट लुधियाना में डीएमसी में से स्टार्ट करा। जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे उस डॉक्टर से हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करा, और उन्होंने ऐसे पापा के टेस्ट वगैरह करवाए पापा के सारे हार्ट के। तो पापा के टेस्ट में भी कोई ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, कोई ब्लॉकेज नहीं आई, तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि पापा को प्रॉब्लम है क्या। तो उन्होंने एंड में हमें पेस मेकर डलवाने के लिए कहा कि इससे पापा की हार्ट बीट रेगुलर हो जाएगी, जब भी बढ़ने लगेगी तो वो रेगुलर हो जाया करेगी, तो ऐसी कंडीशन हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। और उन्होंने पापा की बीपी की टैबलेट चेंज कर दी। तो पापा जो पहले वाली टैबलेट थी वो 40 ईयर से खा रहे थे, तो एकदम से वो सॉल्ट चेंज होने के कारण, और पापा को वो सॉल्ट भी ऐसे सूट नहीं करा, और इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई, और वो इतने वीक होते जा रहे थे, काम भी नहीं कर पा रहे थे, पेट बहुत लूज़ उनका रहने लग गया था। हमारा मन भी ऐसे संगत परिवार जी टिक नहीं रहा था कि क्या पापा वो सर्जरी बियर कर पाएंगे, पेस मेकर क्या सेफ़ है पापा के लिए। तो मेरे जैसे मन में आया कि क्यों ना पापा की राय हम किसी और डॉक्टर से लें। तो पटियाला में एक डॉक्टर हैं, उनको मैं बहुत मानती हूँ, मुझे उनका डिसीज़न ना बहुत अच्छा लगता है। तो वो थायराइड और डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं। तो मैंने पापा को ऐसे कन्विंस करा कि पापा एक बार पटियाला हम उनकी राय ले लेते हैं। तो चलो पापा मान गए, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई। तो जब हम पटियाला जाने के लिए निकल रहे थे ना, तो संगत परिवार जी, मुझे अपने मम्मी पापा के घर में ना बहुत अच्छी सुबह सुबह एक फ्रेगरेंस आती है। वो फ्रेगरेंस इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, जो मैंने कभी भी मम्मी पापा के घर में फ़ील ही नहीं करी। तो पर मैं इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी कि गुरुजी ऐसे फ्रेगरेंस के रूप में हमें दर्शन देते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो हम ऐसे जब दिखाने गए, तो घर से निकले तो रास्ते में मेरे भाभी की मुझे कॉल आती है। तो वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। उन्होंने जैसे पापा का हालचाल पूछा, तो और मुझे एक मंत्र जाप करने के लिए बोला। तो मैंने उनको बोला क्या व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर दो। तो उन्होंने कहा तू सारे रास्ते ये जाप करती जा। तो मैंने वैसे ही करा, और वो मंत्र जाप गुरुजी का था। तो
उस जाप से कैसे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और सारे रास्ते, सारे सफ़र, सारी पापा की जर्नी में उन्होंने वो हाथ नहीं छोड़ा, वो साथ साथ चलते रहे संगत परिवार जी। और जब हम डॉक्टर के पास पहुँचे तो वो कोविड का टाइम था, तो डॉक्टर ने ना अपने आगे असिस्टेंट अपॉइंट करा हुआ था कि वो पेशेंट की सारी हिस्ट्री को सुने, तो फिर बाद में वो डॉक्टर के पास आए। तो सारी हिस्ट्री असिस्टेंट ने इतने अच्छे से सुनी समझी, तो डॉक्टर ने हमें बताया कि अब हार्ट के सारे पार्ट्स का एक डॉक्टर ही नहीं होता, अब अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग डॉक्टर हैं। जैसे हार्ट बीट के भी डॉक्टर अब अलग होता है। अपने नॉर्थ इंडिया में सिर्फ 2 ही डॉक्टर हैं इसके, एक दिल्ली में है और एक फोर्टिस में है। तो आप संगत परिवार जी, गुरु जी की इतनी कृपा देखो कि जो वो असिस्टेंट उन्होंने आगे अपॉइंट करा हुआ था, तो उसके फादर का भी 1 हफ्ता पहले उसी डॉक्टर से हार्ट पेसमेकर से रिलेटेड सर्जरी हुई थी। तो कोई भी ऐसे दिक्कत नहीं आई संगत परिवार जी। उन्होंने 5 मिनट में हमें उस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले दी और बिना किसी प्रॉब्लम के हम पापा को फोर्टिस दिखाने के लिए चल पड़े। और वो डॉक्टर इतने अच्छे थे, उन्होंने इतना टाइम लगा के हमारी हर प्रॉब्लम सुनी और हमें एक छोटे बच्चे की तरह हार्ट की पूरी डायग्राम बना के हमें हार्ट के फंक्शन सब कुछ बताया, समझाया, पूरा सेटिस्फाई हमें करा। जितनी हमारे दिल में घबराहट थी ना, वो एक एक चीज़ उन्होंने क्लियर करी। तो उन्होंने पापा का सारी बात समझने के बाद हमें बताया कि पापा को स्लीप एपनिया है, जो कि पापा को स्नोरिंग से है। तो पापा शुरू से ही स्नोरिंग रात को बहुत करते थे और वो ऐसे करते थे जैसे एकदम से रुक जाते थे और फिर एकदम से खींच के बहुत ऐसे ब्रीथ करते थे। जो उनके साथ सोता था ना, उनको इतनी ज़्यादा घबराहट होती थी, पर हमने कभी सोचा ही नहीं कि इसका पापा की हार्ट बीट के साथ भी कभी कोई रिलेशन हो सकता है। डॉक्टर ने पापा को एक टेस्ट लिखा जिसमें पूरी रात पापा को CPAP मशीन लगा के रखनी थी और उसकी वायर सारी पापा की चेस्ट के साथ कनेक्टेड थी। और उसमें डॉक्टर ने जैसे पूरी रात का एक डाटा रिकॉर्ड करना था कि कब पापा की हार्ट बीट बढ़ती है, रात को सोते टाइम कब कम होती है। डॉक्टर ने पापा के टेस्ट वगैरह लिखे और उसकी रिपोर्ट देख के उन्होंने पापा को एक CPAP मशीन लगाई, जो कि पापा ने रात को सोते टाइम लगानी थी, जो कि पापा को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती थी। और पापा को एक बहुत छोटी सी टैबलेट हार्ट बीट की लगाई, तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई। पापा की डायबिटीज़ भी जैसे बॉर्डर लाइन पे ही आ रही थी, तो उन्होंने उसकी भी टैबलेट पापा को लगाई। तो कोई मुश्किल हमें गुरुजी ने आने ही नहीं दी। और जैसे मेरे पापा संगत परिवार जी एक टाउन से बिलोंग करते हैं, तो हमेशा एक डर मन में रहता था कि टाउन में इतना नई फैसिलिटीज़ हैं तो हम क्या करें। तो गुरुजी ने पापा का चंडीगढ़ में मेरे बुआ जी रहते हैं, तो वहीं पे इतना अच्छा सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया। तो वो बुआ जी के पास 15-20 दिन रहे। पापा दिन ब दिन क्योर होते रहे और कुछ भी पापा को दिक्कत परेशानी आने ही नहीं उन्होंने दी। और हम जैसे 2 बहनें हैं, हम दोनों ही मैरिड हैं, तो हमें पापा का हाल चाल भी पूछने के लिए जाना ही नहीं पड़ा और पापा बिल्कुल ठीक होके अपने घर वापस आए। और मैं हमेशा अपने भगवान का शुक्रिया करती रही कि भगवान आपने पापा को सर्जरी से बचा लिया, थैंक यू भगवान। तो भी गुरुजी के बारे में इतना समझ ही नहीं पाई कि करने वाले गुरुजी हैं। कैसे गुरुजी ने मुझे भजनों वाली क्लास में से निकाल के एक नई क्लास में एडमिशन दे दी है, अपने मंत्र जाप की क्लास में, वो भी नहीं मैं समझ पाई संगत परिवार जी। ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही, मुश्किलें आती पर वो इतनी एक हवा के झोंके की तरह सॉल्व हो जाती। कुछ भी मन में सोचती वो सब कुछ वैसे ही हो जाता, पर कभी भी गुरुजी की रहमत को मैं समझ ही नहीं पाई जी। जब मेरे पापा भी ठीक हो गए तो भी मैंने ऐसे गुरुजी के बारे में कभी ऐसे कुछ पता करने की कोशिश नहीं करी, कभी उनके लंगर प्रसाद के बारे में, सत्संग के बारे में कभी भी कुछ भी पता मैंने करा ही नहीं। तो जब भी अगर कोई थोड़ी बहुत मुश्किल आती थी, जैसे उनका मंत्र जाप मुझे पता चला था, तो कभी कभार वो मैं कर लेती। तो मुझे बस ऐसे ही लगता था कि अगर गुरुजी भगवान है तो वो तो हर जगह ही हैं, तो उनको मैं अपने रूम में भी अगर उनका सिमरन अपने बेड पे बैठ के भी करूं तो भी वो मेरा सिमरन सुनेंगे। थोड़ा बहुत जैसे आसपास से उनके बारे में पता लगा
कि गुरुजी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे उनके लंगर प्रसाद में शक्ति होती है। पर मैंने कभी भी सत्संग में जाने की कोशिश नहीं करी, कभी लंगर प्रसाद खाने की कोशिश नहीं करी, कभी मन में ये ना विचार ही नहीं आया कि कभी घर के बाहर जाके मैं गुरुजी को ढूंढूं। पर गुरुजी ने मेरा हाथ मेरे घर में भी कभी नहीं छोड़ा। मुझे गुरुजी के मंत्र जाप में इतना विश्वास हो गया था कि अगर मेरे बॉडी के भी किसी पार्ट में दर्द होता था ना, जैसे टांग में, सर में, बाजू में, तो मुझे एक ऐसा ट्रस्ट मेरे मन में बैठ गया था कि अगर मैं गुरुजी का मंत्र जाप उस पार्ट पे ऐसे हाथ फेर के करूं तो मेरा दर्द ख़त्म हो जाता था। दिन ब दिन वो कम होता जाता था। और उसी विश्वास के साथ गुरुजी मुझे ठीक करते गए और मुझे ज़िंदगी में हमेशा ही आगे बढ़ाते चले गए। शुक्राना गुरुजी, हर दम हर पल शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा हमें डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए कहते हैं, तो मुझे तो दिल से हमेशा ही संगत परिवार जी ऐसे लगता है कि गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हम सिर्फ़ और सिर्फ उनके नाम सिमरन से बना सकते हैं। इसके आगे कुछ भी नहीं है। जो शांति, जो सबर उनके नाम सिमरन में है, वो इस दुनिया के किसी कोने में नहीं। गुरुजी ने पहले मुझे भजनों की क्लास में अच्छे से काबिल बना के फिर मुझे मंत्र जाप की क्लास में एडमिशन दी, और जब उसमें भी गुरुजी ने मुझे पूरा विश्वास दिलाया, उसके बाद मेरी एडमिशन करी गुरुजी ने सत्संग की क्लास में। गुरुजी ऐसे ही मुझे सीढ़ी पर सीढ़ी धीरे से चढ़ाते गए और संगत परिवार जी और मैं चढ़ती गई, और मुझे गुरुजी की रहमतों के बारे में पता ही नहीं चला। अब तो हर सांस में गुरुजी का नाम है। गुरुजी ने मुझे 2022 के एंड में न्यू ईयर के सत्संग में पंचकूला में पहली बार बुलाया। तो यकीन मानो संगत परिवार जी, उस सत्संग में जाके मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। गुरुजी का सत्संग में लंगर खा के ऐसा लगा जैसे हर एक बीमारी हमारे से दूर हो गई है और सारे सुख हमारी झोली में आ गए हैं। मैंने एक नई दुनिया देखी। जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, उसमें एक गुरुजी की दुनिया देखी, जिसमें ट्रस्ट, सब्र मैंने देखा। और ऐसी दुनिया इतनी मन को शांति देने वाली, और वहाँ पे संगत परिवार को देख के मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं मेरे कितने जन्मों से उनके साथ रिश्ता है। कोई चेहरा ऐसे अनजान नहीं लगा संगत परिवार जी। गुरुजी की दुनिया में आके मैं डेली अपने आप को अपग्रेड होता हुआ देखती हूँ। डेली मेरे साथ कोई ना कोई ऐसे पॉजिटिव हैबिट मेरे में आती है जो मुझे पहले की ज़िंदगी से अच्छा बनाती है, बेहतरीन बनाती है। और अब जब मैं पिछले 4-5 साल पहले की अपनी ज़िंदगी देखती हूँ ना, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि गुरुजी ने कैसे मेरे हर काम करे हैं, और मुझे कभी महसूस तक भी नहीं होने दिया। जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पज़ल्स के ब्लॉक्स को जोड़ के एक पिक्चर बनाता है, तो जब मैं अपने वो प्रॉब्लम्स के ब्लॉक्स को, पज़ल के ब्लॉक्स को जोड़ती हूँ ना, तो मेरे आगे जो सब रूप बनता है ना, वो संगत परिवार जी सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी का है। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ संगत परिवार जी कि मैं गुरुजी की संगत बनी। गुरुजी हर रोज़ एहसास दिलाते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, और हर दिन मेरी ज़िंदगी का गुरुजी का शुक्राना सत्संग बन चुका है। गुरुजी ने हर छोटी से छोटी बात पूरी करी है। मैं ये नहीं कहती कि ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं आई, वो आई, पर गुरुजी ने हाथ पकड़ के कैसे हिम्मत से उस मुश्किलों में चलना सिखाया है ना संगत परिवार जी, वो तो शायद माँ बाप ही हमें सिखा सकते हैं, शायद वो भी नहीं। इतने पाप हम हर दिन करते हैं जाने अनजाने, पर पता नहीं हमने कौन सा ऐसा एक पुण्य करा है कि गुरुजी ने हमारा हाथ थामा। गुरुजी प्लीज़ अब ये हाथ मत छोड़ना। अब तो आपके बिना जीने की ना कल्पना भी नहीं होती गुरुजी।
गुरु जी के चरणों में बस यही अरदास है कि गुरु जी हमारा हाथ बहुत कस के पकड़ के रखना और हमें अपने नाम सिमरन की बख्शीश देना। हम अपनी सारी ज़िंदगी आपका नाम सिमरन करते ही निकाल दें। मैं अपना शुक्राना सत्संग ख़त्म करने से पहले बस गुरु जी को यही कहना चाहूँगी कि मैं मुखड़े तो नज़रा हटामा कि तेरे विच रब दिसदा, दिल करदा कि तेनू वेखी जामा, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो संगत परिवार जी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़